चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 7 से करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 7 क्या कर रहा है, लिखा है देखो छेदक रेखा x बराबर a बटे रूट 2 द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ठीक, ध्यान से देखना। ठीक, यहाँ पे ये हमारे पास वृत्त है और ये रेखा। ठीक है, तो इनसे घिरे छेद का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, वो भी छोटे भाग का निकालना। देखो यहाँ पे ठीक है, सॉल्व कर लेते। दो ठीक, हमारे पास जो रेखा है, ठीक है, तो सबसे पहले रेखा लिख लो। ठीक है, तो रेखा हमारे पास है एक्स बराबर देखो ए बटे रूट 2। ठीक है, दो और हमारे पास वृत्त है। देखो ठीक, वृत्त कितना दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, दो इसको डालो समीकरण, इसको एक डाल देते। ठीक है, समीकरण इसको डाल देते दो। सबसे पहले देखो इनका ग्राफ बना लो। ठीक है, सबसे पहला काम इनका ग्राफ बनाते हैं। देखो ये तो हमारे पास देखो वृत्त है। ठीक है, इसका जो केंद्र होगा, ठीक है, और त्रिज्या होगी। देखो ठीक है, इसका जो केंद्र होगा, केंद्र जो होगा, ठीक, वो 0 0 होगा। और जो त्रिज्या होगी, ठीक, त्रिज्या देखो कितनी होगी, देखो ठीक, यहाँ पे त्रिज्या जो होगी, यहाँ पे त्रिज्या, ठीक, त्रिज्या देखो इसकी कितनी है, तो वो त्रिज्या हमारे पास ए है। कितनी त्रिज्या देखो ए। अब इसका देखो यहाँ पे फिगर बना लो। ठीक है, देखो इसका हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं। देखो ये हमारे पास एक्स अक्ष है और ये हमारे पास ऐसे वाई अक्ष। ठीक है, यहाँ पे देखो वाई अक्ष। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास वृत्त है, जिसका केंद्र 0 0 है, त्रिज्या ए है। तो देखो केंद्र हमारे पास 0 0 तो ऐसा बनाना। देखो वृत्त बनाते थे। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसा वृत्त बना दो। तो ऐसा वृत्त बना दो। ठीक है, तो ये वृत्त बन गया। ठीक है, अब देखो त्रिज्या कितनी है इसकी ए है। देखो त्रिज्या, ठीक है, तो ये वाली दूरी जो है, ठीक है, ये कितनी होगी, तो ए दूरी होगी क्योंकि त्रिज्या है। ठीक है, तो ये वाला देखो निर्देशांक, इसके ये वाले निर्देशांक होंगे a, 0। अब ये वाली रेखा खींचो। देखो एक्स बराबर ए बटे रूट 2 खींचना है। तो एक्स बराबर ए बटे रूट 2 कुछ रेखा ऐसी होगी। ठीक है, तो ये एक्स बराबर ए बटे रूट 2। ठीक है, यहाँ पे ये रेखा होगी हमारे पास। तो देखो हमें ये वाला क्षेत्रफल निकालना। देखो ठीक, ये वाला क्षेत्रफल निकालना, ये छोटा वाला निकालना। ठीक है, यहाँ पे तो इसको देखो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला निकाल लेंगे इतना। ठीक है, इसका इतना वाला पार्ट निकाल लो, इसका कर देंगे हम लोग डबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो x का जो मान होगा, तो ठीक है, अगर यहाँ पे x का मान कितना है a बटे रूट 2, तो ये वाला बिंदु जो होगा a बटे रूट 2 0 होगा। क्या होगा, तो यहाँ पे ये वाला बिंदु जो होगा, ठीक है, यहाँ पे इसको 0 कर देते। ठीक है, यहाँ पे इसको हटा देते। ठीक है, यहाँ पे इसको हटा के ऐसे लिख देते। ठीक है, यहाँ पे देखना, इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, a बटे रूट 2 0। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो बिंदु होगा, ठीक है, ये वाला बिंदु। देखो ठीक है, तो इनके बीच का क्षेत्रफल निकाल लेते। देखो ठीक है, तो बीच का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो वो बीच का क्षेत्रफल। देखो ठीक है, कैसे निकालेंगे। देखो ठीक है, तो यहां से क्या करना है, 2 टाइम्स कर देते हैं। ठीक है, 2 टाइम्स कर देते हैं, लिमिट लगा दो। यहां से लेकर यहां तक लिमिट लगाना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ठीक एक्स का मान कितना है a बटे रूट 2, यहाँ पर कितना एक्स का मान a है। देखो यहाँ पे ठीक है, ध्यान से देखना। तो लिमिट लगाएंगे हम लोग, a बाई रूट 2 से a लगाएंगे। ठीक है, और देखो एक्स अक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं। एक्स अक्ष के सापेक्ष क्या होता है, y dx होता है यहाँ पे। ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से निकाल लो। तो ठीक है, टोटल एरिया कितना है, तो टोटल जो है हमारे पास टोटल एरिया, तो ठीक 2 टाइम्स ये आ जाएगा a बटे रूट 2 से यहाँ पे। अब देखो y dx मतलब देखो y का मान निकालो यहां से। ठीक, तो वृत्त से, यहां से वृत्त से देखो y का मान निकालो। ठीक, y का मान होगा अंडर रूट में। देखो ठीक, यहां से y का मान निकालो। ऐसा करो, इसको देखो हम लोग यहां से निकाल लेते हैं, देखो साइड में। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना ए स्क्वायर। तो यहां से आएगा, देखो हमारे पास वाई स्क्वायर कितना जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से वाई का मान आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा। देखो चलो दो ठीक मान रख देते। दो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे वाई डीएक्स, वाई का मान को दो। ठीक, यहाँ पे वाई का मान केवल प्लस का लेना है यहाँ पे। ठीक है, केवल प्लस का लिया था। ठीक है, प्लस माइनस नहीं लगाया था, प्लस का लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स।
अब तो इसका देखो फॉर्मूला लगेगा आप, ठीक, इसका हमने फॉर्मूला बताया था, तो ठीक याद कर लो इसका फॉर्मूला। देखो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा, देखो कितना जगह, यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगा दो, ठीक, 2 टाइम्स, इसमें देखो फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये होता है एक्स बटे 2, और अंडर रूट में होता है देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब ए स्क्वायर बाई 2 कर दो, तो वो टी ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए, ठीक, और ये देखो हमारे पास लिमिट लगा दो, तो ए बाई रूट 2 से लेकर ए। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करो, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते देखो, ठीक, तो ये देखो हमारे पास टोटल जो है, ठीक, टोटल एरिया देखो कितना देगा, देखो ठीक, टोटल एरिया देगा हमारे पास 2 टाइम्स, ठीक, तो यहाँ पे देखो ठीक, लिमिट धारो दो, पहले अपर लिमिट धारो, ठीक है, तो जहां पर एक्स है वहां पे ए रख देते, ठीक है, एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे, ए रखो, देखो ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बाई 2 अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, तो प्लस ये देगा हमारे पास ए स्क्वायर बाई 2, ये देगा देखो साइन इनवर्स, ये देखो एक्स अपॉन ए, ठीक है, एक्स का मान ए रख दो, ठीक है, तो ये देगा ए बटे ए बटे ए, और फिर माइनस, अब आ जाओ, ठीक है, ये वाली लिमिट डालो, दो, ठीक है, एक्स के स्थान पर ए बटे रूट 2 रख दो, रखवा के दो, ठीक है, एक्स के स्थान पर क्या रखना है, ए बटे रूट 2 रख दो, यहाँ पे रख देते दो, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बटे रूट 2 बटे में 2, ठीक है, फिर अंडर रूट में आ जाएगा, रखो देखो एक्स के स्थान पर ये रख देंगे, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे रखो देखो एक्स के स्थान पर कितना रखना है, देखो ये वाला मान रख दो, ए स्क्वायर बटे 2 बचेगा, ए स्क्वायर बटे 2 और माइनस, ठीक, 2, क्योंकि देखो ये तो अपर लिमिट थी, माइनस लगाना, ठीक, यहाँ पे देखो ऐसे कर दो, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, ऐसे एक ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस, अब आ जाओ देखो, ठीक, प्लस लगा दो, अब ये वाली दो रखो यहाँ पे, देखो ठीक, यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा, देखो ये आएगा ए स्क्वायर बटे में 2 आएगा, और ये आ जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ही, दो ये आ जाएगा हमारे पास ए बटे रूट 2 बटे में आ जाएगा ए, ये आ जाएगा दो, ठीक, यहाँ पे, तो ये ब्रैकेट बंद कर दो, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे, और फिर बड़ा ब्रैकेट लगा दो ऐसे, अब दो, ठीक, ये आएगा हमारे पास टोटल जो एरिया है देखो कितना आ जाएगा, ये आएगा 2 टाइम, देखो ठीक, ये तो जीरो हो जाएगा, दो ठीक, क्या आ जाएगा 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, साइन इनवर्स 1, और ये आ जाएगा हमारे पास देखो माइनस के, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा ए बटे 2 रूट 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा दो, ठीक, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे दो, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा, और माइनस का आएगा देखो हमारे पास ए स्क्वायर बटे 2 इंटू, ये देखो हमारे पास साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ही, तो ये देखो ए बटे ए अपॉन रूट 2, ये आ जाएगा, ठीक है, इसको तो कैंसिल कर दो, ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास, और देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो टोटल एरिया आ जाएगा हमारे पास दो, ठीक, कितना आ जाएगा टोटल एरिया, यहाँ पे 2 इंटू ये आ जाएगा ए स्क्वायर बटे में 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर बटे में 2 इंटू, ठीक, अब देखो साइन इनवर्स 1, ठीक, साइन इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 2 होता है, ठीक, यहाँ पे माइनस, ये जगह हमारे पास ए बटे 2 रूट 2 इंटू, ये जगह हमारे पास यहाँ पर देखो क्या बचा, तो ए बटे रूट 2 बचा, ए बटे रूट 2, ठीक, दो, और ये जगह हमारे पास माइनस के दो ए स्क्वायर बटे 2 इंटू, यह जगह दो यहाँ पे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, ठीक है 1 अपॉन रूट 2 बचेगा, ये आ गया हमारे पास देखो, ठीक, टोटल एरिया जगह दो, ठीक, टोटल एरिया कितना जगह दो 2 टाइम्स, सॉल्व कर लो दो, ठीक है, तो ये जगह ए स्क्वायर पाई बटे में 4 आ जाएगा, माइनस ये जगह हमारे पास ए स्क्वायर बटे 2 इंटू 2 आ जाएगा, और ये सॉल्व कर लो दो, ठीक, ए स्क्वायर बटे 2 इंटू, यहाँ पे इसका मान रख दो साइन इनवर्स 1 बटे रूट 2 का मान होता है पाई बाई 4, अब सॉल्व कर लो, ठीक, तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इन सबसे कॉमन आ रहा देखो, ठीक, 2 इंटू ए स्क्वायर बाई 4 टोटल से कॉमन ले लो, तो यहाँ पे देखो पाई बचेगा, ठीक, तो कॉमन चला गया, क्या बचा पाई माइनस, ठीक, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 माइनस, ठीक, यहाँ पे देखो ये तो कॉमन चला गया, कितना बचा देखो पाई बाई 2 बचा, और सॉल्व कर लो दो, ठीक, यहाँ पे सॉल्व कर लेते दो, कितना देगा
तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा हमारे पास, इसको इससे कैंसिल कर दो ठीक है, तो ये आएगा 2, तो ए स्क्वायर अपॉन 2, ये लासा ले लो ठीक है, तो लासा लेंगे कितना आएगा 2 पाई माइनस के 1 माइनस के पाई बटे में 2 आ जाएगा। तो टोटल कितना बचा, देखो ये बचा हमारे पास, तो सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसको अगले पेज पे लिख देते, तो वो यहाँ पर हटा दो ठीक है, इसको हटा के तो अगले पेज पे लिख देते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहे ठीक है। तो कितना आएगा, तो यहाँ पे इसको इससे कैंसिल कर देना ठीक है, यहाँ पे 2 बचेगा, ये आ जाएगा हमारे पास, दो ए स्क्वायर बटे में 2, और ये आ जाएगा हमारे पास ठीक, इसको सॉल्व कर लो, तो कितना जाएगा 2 पाई माइनस के 2 और माइनस के पाई बटे में 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा ठीक है हमारे पास, देखो ठीक है। अब इसको तो सॉल्व कर लो, तो वो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बटे 2 ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास पाई माइनस 2 बटे 2 ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर बटे 4 पाई माइनस 2 वर्ग का, ये आ गया, देख लो ठीक है, ये आ गया आंसर हमारे पास, यही यार आंसर ठीक है। तो लिख लो ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, लिखो ठीक, नोट करो यहाँ से, लिखो ठीक, नोट कर लो, थोड़ी कैलकुलेशन सभी लोग आराम से करना है ठीक है, क्योंकि गलत अगर नेक भी मिस्टेक होगी तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन पूरा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, अगले को जल्दी से ये नोट कर लो, 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 चलो अच्छा ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर दो ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि वक्र देखो x बराबर वाई स्क्वायर एवं ठीक है, रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल ठीक है, रेखा x बराबर a द्वारा ठीक दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, तो a का मान ज्ञात करना है। देखो ठीक, ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास देखो वक्र है, ये रेखा है ठीक है, से घिरा हुआ क्षेत्रफल, और ये रेखा देखो x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है, तो a का मान ज्ञात करना है। चलो दो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो वक्र लिख लो, वक्र है हमारे पास x बराबर देखो वाई स्क्वायर और x बराबर 4 रेखा है, तो इनसे घिरा पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इनसे घिरा क्षेत्रफल देखो कितना होगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे फिगर बना लो ठीक है। देखो यहाँ पे ये हमारे पास वो वक्र है ठीक है, तो ये वाला, नहीं तो इसको ऐसे लिख लो, देखो ठीक यहाँ पे हम वक्र ऐसे लिख लेते, तो वक्र थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वाई स्क्वायर कितना x। अब देखो ध्यान से देखो, ये वाला देखो ये एक परवल है, देखो ये एक परवल है ठीक है, कौन सा देखो इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका ये फिगर बनेगा ठीक है, इस तरह खुलेगा, ये परवल है ठीक है, यहाँ पे ये हमारा मूल बिंदु ठीक है, ये वाई अच्छे। अब ये कह रहा था रेखा x बराबर 4 देखो ठीक है, x बराबर 4 रेखा खींच देते, देखो x बराबर देखो 4 रेखा खींच दो ठीक है, x बराबर देखो 4 रेखा ठीक है। इसके बाद देखो x बराबर a रेखा खींचो, देखो x बराबर a रेखा खींच देते, देखो x बराबर a, x बराबर देखो a रेखा ठीक है, तो x बराबर a रेखा खींच दो। तो ये कह रहा था देखो ठीक है कि हमारे पास ये वक्र और ये रेखा देखो, इनसे घिरा जो क्षेत्रफल था देखो ठीक कितना था, देखो ध्यान से देखो ठीक है, ऐसे कर लो पहले ठीक है, इनसे जो घिरा क्षेत्रफल है देखो ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल है, तो इनसे जो घिरा क्षेत्रफल है देखो ठीक ये पूरा क्षेत्रफल है।
ये वाला क्षेत्रफल है, ठीक है। तो अब एक रेखा है, देखो एक्स बराबर ए रेखा, देखो एक्स बराबर ए रेखा, एक्स बराबर ए रेखा दो, ठीक है। एक्स बराबर ए रेखा, एक्स बराबर ए रेखा, ठीक है। तो जो क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटती है, कितने, दो बराबर भागों में, ठीक, मतलब इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल ये, और इसका क्षेत्रफल होगी यहाँ पे, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। दोनों दो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ पे नाम डाल देते ओ ए बी, और यहाँ पे डाल दो सी डी डाल देते, ठीक है। यहाँ पे ऐसे डाल दो, ठीक है। यहाँ पे तो देखो, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ए का मान बताना, देखो, ठीक है। ए का मान देखो बताते, देखो ए का मान कैसे निकालेंगे, देखो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, देखो, ठीक है। यहाँ पे लिखना है कि दिया है, देखो, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि भाग, देखो, ठीक है, भाग ओ ए डी, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ ए डी ओ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है। देखो यहाँ पे, ठीक है, बराबर है, देखो किसके, देखो इसका देखो क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। ए बी सी डी, तो यहाँ पे लिखेंगे भाग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, दो, ठीक, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, देखो चलो, देखो, ठीक, यहाँ पे तो निकाल लेते, देखो इसका क्षेत्रफल, देखो, ठीक, भाग देखो, ठीक है, ओ ए डी ओ, मतलब इस वाले, देखो इस वाले भाग का, ठीक, इसका इसका क्षेत्रफल कितना होगा, देखो तो ऊपर वाला निकाल लो, ठीक है, और उसका डबल कर देंगे, ठीक है। वो यहाँ पे क्या कर देते, देखो यहाँ पे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 2 टाइम्स इंटू लिमिट, देखो यहाँ से लगाना, ठीक है, जीरो से लेकर यहाँ तक लिमिट लगाओ, ठीक है। यहाँ पे एक्स का मान कितना, देखो ए है हमारे पास, ये वाला जो बिंदु होगा, देखो, ठीक, यहाँ पे जो बिंदु होगा ये वाला, ये ए कॉमा जीरो होगा, कितना होगा, ए कॉमा जीरो, या फिर इसको ऐसे लिख देते रेड से, ए कॉमा जीरो होगा। तो लिमिट लगाएंगे जीरो से लेकर ए, लिखेंगे वाई डी एक्स, तो फिर बराबर देखो 2 टाइम्स, अब देखो ये वाला भाग देखो, ठीक, ध्यान से देखो, ठीक, इसका क्षेत्रफल निकालो, देखो इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, देखो, ठीक, तो क्या करना है, देखो ऊपर वाला निकाल लो, उसका डबल कर देते हैं, तो ऊपर वाला निकालेंगे, देखो 2 इंटू लिमिट लगा दो, लिमिट ए से लेकर यहां तक लगाना, ठीक है। देखो एक्स का यहाँ पे मान कितना है, ये 4,0 होगा, एक्स का मान 4 है यहाँ पे, तो ये लगा ए से लेकर 4 वाई डी एक्स, अब ये तो कैंसिल कर दो, ठीक है। यहाँ से ये लगा दो लिमिट जीरो से लेकर ए, अब y का मान निकालो, दो, ठीक है। y का मान यहां से अगर निकालेंगे हम लोग, तो y बराबर कितना होगा, रूट एक्स आएगा, y बराबर कितना होगा, तो रूट एक्स रखो आके, देखो, ठीक, यहाँ पे तो यहाँ पे रख देते हैं रूट एक्स डी एक्स, देखो, ठीक, यहाँ पे रूट एक्स डी एक्स, और ये जगह हमारे पास a से लेकर 4, तो y का मान रख दो, ठीक, रूट एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। अब सॉल्व करो, दो, ठीक, अब इनका इंटीग्रेशन करते हैं, देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, देखो कितना जाएगा, जीरो से ए एक्स की घात 1/2 डी एक्स, और ये देखो हमारे पास, ठीक, यहाँ पे ए से लेकर कितना है, देखो ए से लेकर 4 और एक्स की घात 1/2 डी एक्स, यहाँ से देखो, ठीक, इसका इंटीग्रेशन करो, कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स की घात 3/2 बटे में 3/2, एक घात जोड़ दो, ठीक, लिमिट लगा दो जीरो से ए बराबर, इसका करो इंटीग्रेशन, देखो कितना आएगा, एक्स की घात 3/2 बटे में 3/2, लिमिट लगा दो, दो, ठीक, लिमिट लगाएंगे, देखो ए से लेकर 4 तक, ये आ जाएगा, देखो अब सॉल्व कर लो, देखो, ठीक, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये आएगा, देखो 2/3 तो बाहर कर लो, ठीक, तो ये आ जाएगा एक्स की घात 3/2, ठीक, तो ये आ जाएगा जीरो से लेकर ए बराबर, ठीक, तो यहां से आ जाओ, देखो, ठीक, 2/3, और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स की घात 3/2, लिमिट लगा दो ए से लेकर 4 तक, तो ये तो कैंसिल कर दो, ठीक, तो कैंसिल हो जाएगा। चलो लिमिट उतारो, दो, ठीक, अपर लिमिट ए की घात 3/2, ठीक, यहाँ पे 3/2 माइनस जीरो की घात 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर आ जाओ, दो 4 की घात 3/2 माइनस ए की घात 3/2, अब सॉल्व कर लेते, दो, ठीक, इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, ए की घात 3/2 प्लस ये आ जाएगा, इधर लाओ इसको, ठीक, ट्रांसफर करके इधर लाएंगे, दो, ठीक, ये आ जाएगा ए की घात 3/2 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर की होल घात 3/2, तो काट दो, ठीक है, यहाँ पे कट जाएगा, 2 इंटू ए की घात 3/2 बराबर, ठीक, दो, ये आ जाएगा 2 की घात 3,
2 की घात 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 गुणे 1 की घात 3/2 बराबर कितना है, देखो 8। इसको इससे काट दो तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 की घात 3/2 बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ से देखो अब ए का मान निकालना है, ठीक है। तो ए का मान कैसे निकालेंगे, ए बराबर यहाँ से घाते हटाओ, ठीक है, इस पे लगा दो घाते, उल्टी करके लगाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे तो उल्टा करना, देखो यहाँ पे 2/3 लिख देंगे हम लोग। कितना लिख देंगे, 2/3। ये आ गया हमारे पास, ठीक है, आंसर। दोटी चेक कर लो, दोटी ये आंसर आ गया। लगा लो, ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। देखो ठीक, नोट करो यहाँ से। देखो ठीक, नोट करो जल्दी से। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो चलिए, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 9 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखा है देखो परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर एवं y बराबर मॉड एक्स से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो चलो चलो वो ध्यान से देखना, ठीक है। तो इनसे देखो घिरा क्षेत्रफल निकालना, देखो ठीक, सॉल्व करते देखो ठीक। सबसे पहले यहाँ पे देखो परवलय लिख लो, देखो ठीक, यहाँ पे परवलय देखो यहाँ पे, ठीक, y बराबर देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको एक्स स्क्वायर वाई लिख दो, ठीक है। तो ये परवलय देखो एक्स स्क्वायर कौन सा, देखो इसका जो रूप है देखो वाई स्क्वायर कौन सा, 4ay रूप का। इस रूप का देखो ये वाला जो परवलय है, ठीक, इस रूप का है देखो वहां पे, ठीक है। अब देखो इसके बाद एक और देखो यहाँ पे, ठीक, y बराबर देखो मॉड एक्स, y बराबर देखो ठीक मॉड एक्स का देखो ग्राफ। चलो देखो ठीक, अब इनसे देखो ग्रह क्षेत्रफल निकाल लेते दो, ठीक। तो ऐसा करते देखो y बराबर देखो इसको देखो ब्रेक कर लो, ठीक है। इसको जब ब्रेक करेंगे ये x होगा, यदि अगर x हमारा क्या होगा तो 0 0 से बड़ा होगा। यदि x 0 से बड़ा है, ठीक है, तो 0 0 से बड़ा है। तो यदि अगर हमारा x होगा 0 से छोटा तो ये क्या होगा, -x होगा। देख लो, ठीक है। तो यहां से देखो इसका देखो ग्राफ बना लेते हो, ठीक है। सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते देखो। सच, ठीक है, ये हमारे पास वाई एच, देखो एक्स एच और वाई एच, ये हमारे पास मूल बिंदु है। तो सबसे पहले ये वाला फिगर बना दो, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, इसका जो फिगर है, ठीक, वो ऊपर की तरफ बनता है, देखो ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो ये वाई बराबर देखो मॉड एक्स, ठीक है, वाई बराबर देखो मॉड एक्स का हमने ग्राफ बताया था, ठीक है। तो वी शेप का बनता है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बनता है, ठीक है, वी शेप। तो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये वाली रेखा होती है वाई बराबर एक्स और ये वाली रेखा होती है वाई बराबर -x, क्योंकि इधर x जो होता है वो प्लस का होता है, ठीक है। अगर x हमारा प्लस का है तो y बराबर x रेखा होगी। और अगर देखो हमारा, ठीक है, अगर x हमारा देखो निगेटिव है, ठीक है, तो y बराबर देखो -x होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा था x अगर निगेटिव है तो y बराबर कौन सी रेखा होगी, -x रेखा होगी। तो ये तो हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है। तो अब हमारा देखो बीच का क्षेत्रफल देखो ये है, देखो ठीक है, ये और ये निकालना, ठीक है। तो अब ये देखो जो ग्राफ है देखो ये सममित ग्राफ होगा, ठीक है। सममित मतलब
जैसे इधर फिगर बना रही है ऐसी सेम इधर बनेगा, ठीक है। तो क्या करो तुम लोग, एक का निकाल लो, इसका क्षेत्रफल निकाल लो और डबल कर देंगे। तो सबसे पहले तो वो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे प्रच्छेद बिंदु निकाल लेते दो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है देखो यहाँ पे, अब इसको पहले हल कर लो देखो, ठीक है। वाई स्क्वायर बराबर दो वाई बराबर एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पे, या फिर एक्स स्क्वायर लिख दो वाई, इसका यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई लिख दो, ठीक है। यहाँ पे तो ये वाला देखो प्रच्छेद बिंदु निकालो पहले, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला प्रच्छेद बिंदु निकाल लेंगे, यहाँ से ऐसे लंब डाल दो, ठीक है, ऐसे लंब। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण एक्स स्क्वायर और वाई, समीकरण देखो, ठीक है, एक्स स्क्वायर और वाई तथा वाई बराबर एक्स को हल करने पर, ठीक है। तो इन्हें हल कर दो, ठीक है। हल करेंगे तो कितना देगा, तो हल कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, रख दो, ठीक है। यहाँ पे y का देखो मान रख दो यहाँ पे, ठीक है, x, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा x आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर देखो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो x कॉमन ले लो, ठीक है, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 0 आएगा, एक x माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 0 और x बराबर देखो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब x का मान देखो 0 है, तो y का हमारी मान निकाल लो, देखो रखवा के इसमें, देखो इसमें से किसी एक में रख दो देगा यहाँ पे, क्योंकि ये दो समीकरण हमने सॉल्व किए थे, ठीक है। तो x का मान आ गया, तो यहाँ पे रखोगे, ठीक है, y का मान आ जाएंगे, देखो तो यहाँ पे देखो, ठीक है, संगत जो हमारा y का मान होगा 0, यहाँ से y का मान होगा 1 आएगा। तो देखो प्रच्छेद बिंदु आ गए देखो हमारे पास, ठीक है, प्रच्छेद बिंदु दो, ठीक है, प्रच्छेद बिंदु देखो 0 0 या फिर क्या होंगे 0 0, ठीक है, या फिर हमारा 1,1 होगा, देख लो, ठीक है। यहाँ पे 0 0 देखो ये वाला बिंदु, ठीक है, तो ये और ये वाला देखो बिंदु क्या होगा 1,1 होगा, 0 0 नीचे वाला होगा, ठीक है, 1,1 ये होगा। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे हमने लंब डाला, ठीक है, तो यहाँ पे ये 1,0 होगा, कितना होगा, यहाँ पे x का मान कितना होगा 1, क्योंकि यहाँ पे x निर्देशांक 1 है तुम्हारा। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते देखो, यहाँ पे सॉल्व कर लेते, देखो कितना आएगा। अब देखो क्षेत्रफल निकालो, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बीच का क्षेत्रफल, देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, वक्रों के बीच का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे, वक्रों के बीच का क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे क्षेत्रफल, तो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल देखो, ठीक कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ पे देखो दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल है, देखो ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो पहले ऊपर देखो ये रेखा के क्षेत्रफल निकालो, इस रेखा से, ठीक है, इस रेखा से क्षेत्रफल निकाल लेते, देखो कितना आएगा, तो ये आएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे, ठीक है, लिमिट आएगी तो 0 से 1 जाएगी लिमिट, ठीक है, तो कितनी आएगी, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 से 1 और इसको लिख देंगे y1 dx, ठीक है, फिर माइनस, अब देखो हमने इतना पूरा क्षेत्रफल निकालिए, दो, ठीक, कितना निकाला, दो, ये क्षेत्रफल पूरा निकालिए इतना, ये, अब उससे देखो हमें निकालना तो ये बीच वाला है, तुम क्या करेंगे, ये जो परवलय था, ठीक, परवलय से क्षेत्रफल निकाल लो, इसको घटा दो, ठीक है, तो बीच वाला बच जाएगा, तो परवलय वाला तो घटा देते दो, ठीक, परवलय वाला घटा देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 0 से 1 ही जाएगा, ठीक है, और y2 dx आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, एरिया आ जाएगा दो, ठीक, तो 0 से 1 y1 माइनस y2 dx, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0 से 1, ठीक, अब y1 दो, ठीक, y1 दो कौन सी रेखा थी, दो ये रेखा थी, ठीक, रेखा से घिरा क्षेत्रफल निकाल लो, ये जाएगा हमारे पास, y का मान कितना था, देखो रेखा से y का मान था x, तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस y2, दो y2 मतलब क्या, देखो यहाँ पे y2 दो हमारा ये वक्र होगा, क्या होगा ये वक्र, दो ठीक, ये वक्र, इससे दो y का मान निकालो, इससे y का मान कितना, दो एक्स स्क्वायर है, दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और dx। अब सॉल्व करो, ठीक, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, दो कितना देगा, ये देगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस के एक्स गया 3 बटे में 3, तो ठीक, ये देखो हमारे पास 0 से 1। अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर लो, दो ठीक, यहाँ पे चलो देखो लिमिट दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर बटे 2 माइनस यहाँ पे आएगा तो ठीक 1 का क्यूब बटे में 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, यहाँ पे देखो 0 था दो, ठीक है, तो 0 बटे 2 माइनस ये जगह हमारे पास 0 बटे 3, यहाँ से देखो ठीक सॉल्व कर लो, तो कितना जाएगा,
ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 माइनस 1/3। दोटी सॉल्व कर लो दोटी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस के 2 बटे में 6, ये आ जाएगा 1/6 वर्ग इकाई होगा। ठीक है, यहाँ पे 1/6 वर्ग इकाई, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, एरिया देखो। चेक कर लेना देखो। ठीक है, वैसे अभी नहीं आएगा। ठीक है, देखो टोटल निकालना था। ठीक है, ऐसा करो, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे टोटल निकालना था। देखो ये तो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमें ये भी तो निकालना था, ये वाला। ठीक है, तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वक्रों से घिरा क्षेत्रफल। ठीक है, वक्रों से घिरा क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख लो टोटल। ठीक है, तो टोटल आएगा तो यहाँ पे 2 से और गुणा हो जाएगा। कितने, 2 से गुणा कर दो, 2 से यहाँ पे गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल आएगा देखो हमारे पास, यहाँ पे देखो। ठीक है, 2 से गुणा कर दो। ठीक है, यहाँ पे 2 से क्या करना है, यहाँ पे गुणा कर देते। ठीक है, तो टोटल निकालना था। ठीक है, कुल क्षेत्रफल निकालना था। अब आ जाओ दो। ठीक है, यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, 2 यहाँ पे भी कर दो, देखो 2 से गुणा कर दो, 2। ठीक है, इसको इससे काट देना। ठीक है, तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 आएगा। ठीक है, तो वर्ग का ये आ गया हमारे पास। टोटल एरिया लिख दो। ठीक है, यहाँ पे टोटल एरिया, तो टोटल आ रहा है। ठीक है, तो 1/3 आ रहा होगा आंसर। ठीक है, तो चेक कर लो, देखो आ गया आंसर। ठीक है, लगा लो। ठीक है, नोट कर लो, चलो। ठीक है, आ गया आंसर। ठीक है, सही है। आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो। आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो। नोट कर लो। आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो। चलो चलिए, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वक्र है हमारे पास x² 4y एवं रेखा x बराबर 4y-2 से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ठीक है, वक्र और रेखा से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखो ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो ठीक है, कितना आएगा। देखो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो वक्र लिख लो। देखो वक्र कितना है, x² 4y, 4y। ठीक है, तो ये y² 4ax रूप का परवल है। ठीक है, यहाँ पे देखो रूप का परवल है, ये हमारे पास परवल है। ठीक है, तो ये हमारे पास तो वो रेखा है। रेखा क्या है हमारे पास, तो एक्स बराबर तो रेखा है हमारे पास 4y-2, ये हमारे पास रेखा है। चलो देखो ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, देखो इसको डालो समीकरण 1, इसको डाल दो 2।
सबसे पहले इनका देखो ग्राफ बनाते देखो, ठीक है, इसका ग्राफ बना लेते देखो, ठीक, ग्राफ कैसे बनेगा, ये हमारे पास एक्स अक्ष है और ये हमारे पास वाई अक्ष है। देखो इसका देखो फिगर कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर ऑफ 4y, ठीक, तो ये ऊपर की तरफ बनेगा, ये कैसे बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। दो और ये रेखा दो, इस रेखा को दो खींच लो, दो ये रेखा दो, इसका जब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो इसका ग्राफ तो चेक करो, ये रेखा दो एक्स एच पे कहां कट कर रही दो, तो इसके लिए एक्स एच पे, ठीक है, तो इधर लिख लेते दो यहाँ पे, ठीक है, एक्स अक्ष पर, एक्स एच पर, ठीक है, तो कितना होगा, वाई जीरो होगा, ठीक है, वाई को जीरो कर दो, -2 आएगा, और वाई एच पे देखो कहां पे होगा, वाई एच पे कहां कटेगी, वाई एच पे क्या करना है, एक्स जीरो कर दो, एक्स जीरो करेंगे तो ये आएगा 1/2 आएगा, तो ठीक, तो एक्स एच पे -2,0, ठीक, कुछ ऐसे होगा, ठीक, यहाँ पे, और वाई एच पे कह रहा है 0,1/2, कुछ इस तरह होगी रेखा, ठीक है, तो ये रेखा हमारे पास, ठीक, तो एक्स बराबर कितनी है, तो 4y-2। अब देखो इनके बीच का क्षेत्रफल निकालना था, देखो ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, देखो इसको कैसे निकालेंगे, ठीक, तो यहां से पहले देखो यहाँ पे लंब डाल दो, ठीक, ऐसे यहाँ पे लंब डाल दो और यहां से यहाँ पे लंब डाल दो, ठीक, तो ये ऐसे लंब डाल देते हैं, ऐसे लंब डाल दो, ठीक, तो ये वाले देखो प्रच्छेद बिंदु पहले ज्ञात कर लो, देखो ये, ठीक, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि लिमिट लगाएंगे, ठीक, तो जरूरत पड़ेगी, देखो ध्यान से, ठीक, पहले हम समीकरण 1, 2 को हल कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, देखो ठीक, हल कर लेते देखो, ठीक, यहाँ पे ऐसा करो, देखो यहाँ पे, ठीक, यहाँ से दो, ठीक, समीकरण 2 से y का मान निकालो, दो, ठीक, तो यहाँ पे x बराबर कितना है, 4y-2, तो यहाँ से 4y बराबर हो जाएगा हमारे पास x+2 आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा x+2/4 आ जाएगा, ये आगे रहो, ठीक है, ये वाला मान रख दो आके, दो इसमें, ठीक, दो इसमें रखो आके, दो यहाँ पे y का मान रख देते, ऐसा करो 4y का ही मान रख देते, ठीक है, यहाँ पे सॉरी थोड़ा ऐसा करो 4y का मान रख दो, सीधा रख दो, ठीक है, तो यहाँ पे 4y सीधा मान रख दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 4y का मान ये रख दो x+2, यहाँ लिख देना, ठीक, ये समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से, और ये तो हमारे पास समीकरण 2 से, ठीक, ये समीकरण 2 से, अब आ जाओ यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स -2 बराबर 0, तो फैक्टर कर लो, देखो ठीक, इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएंगे, तो वो फैक्टर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के ये आएगा 2 - 1 इंटू एक्स -2 बराबर 0, ये आ गया, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के x -2 बराबर 0, तो यहाँ से कॉमन ले लो, तो कितना कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लो, x -2 और ये देखो 1, यहाँ पे 1 कॉमन है, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x -2 और ये जगह हमारे पास x+1 बराबर 0, एक एक करके 0 कर दो, ठीक है, तो x -2 बराबर 0 करेंगे और x+1 बराबर 0 कर देंगे, x का मान आएगा 2 और x का मान आएगा -1, ये आ गया, देखो अब देखो अगर संगत y का मान निकालना चाहो, ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे y का मान निकाल लो, यहाँ से इसमें रखो के, तो y का मान आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखना है, देखो यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे 4y बराबर हो जाएगा 1 + 2, तो y बराबर हो जाएगा 3/2 आ जाएगा, अच्छा इसका देखो, ठीक, y बराबर देखो -1 आया, इसमें रखो यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास 4y -1 + 2, तो 4y बराबर आ जाएगा 1, y बराबर कितना आ गया, 1/4 आ गया, 1/4, ठीक, तो ये आ गया, तो हमारे पास प्रच्छेद बिंदु आ गए, देखो ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो प्रच्छेद बिंदु कितना आ गए, तो ठीक प्रच्छेद बिंदु, तो एक तो ये वाला आ गया, देखो ठीक, ये वाला लिख लो, कितना आएगा 2,3/2 या फिर -1,1/4, ये आ गया, देखो
चलो देखो यहाँ पे ठीक है, लिखते हैं देखो 2,3/2, ठीक है। ये वाला जो होगा, ठीक है, देखो ये वाला जो बिंदु होगा ये होगा 2,3/2। ये वाला जो होगा, ठीक है, ये -1,1/4 होगा। ये होगा देखो, ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत लिख लिया, ठीक है, तो यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिखना है, यहाँ पे ये 4 होगा, ठीक है, गलत लिख लिया था। चलो देखो, ठीक है, अब निकालते देखो इनके बीच का क्षेत्रफल निकालते देखो, ठीक है, यहाँ पे अब लिखते हैं देखो हम लोग एडिंग डालते देखो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, वक्रों के बीच का क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे, ठीक है, वक्रों के बीच का देखो क्षेत्रफल जो है, ठीक है, देखो कितना है, देखो यहाँ पे वक्रों के बीच का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो ठीक है, यहाँ पे देखो दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, दो वक्रों के बीच का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाया था, देखो ठीक है, ध्यान से देखो कि y1 माइनस y2 dx कर देंगे, ठीक है, और इसकी लिमिट लगा दो, दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, ठीक है, तो लिमिट कहां से कहां लगाएंगे, तो लिमिट यहां से लगाना, दो ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे x का मान कितना होगा, देखो यहाँ पे x का मान ये वाला देखो इसका प्रच्छेद बिंदु का x का मान कितना है -1, ये -1,0 होगा। यहाँ पे देखो x का मान कितना, देखो प्रच्छेद बिंदु कितना 2 है, तो यहाँ पे होगा ये वाला बिंदु होगा 2,0। लिमिट तुम्हें क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे -1 से लेकर 2 तक लगा दो, तो -1 से लेकर 2 तक, यहाँ पे -1 से लेकर 2, y1 माइनस y2 dx, तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया आ जाएगा, दो ठीक है, एरिया कितना आ जाएगा -1 से लेकर 2, ठीक है। अब y1 दो, ठीक है, y1 देखो y1 कौन, दो y1 उसके मान उसे मानना है जो ग्राफ ऊपर है, देखो ठीक है, ऊपर कौन है, देखो यहाँ पे रेखा ऊपर है, ठीक है, और y2 उसको मानते हैं जो ग्राफ नीचे होता है, लगा दो दो, ठीक है, यहाँ पे तो y का मान यहाँ से निकालो, दो ठीक है, तो y का मान यहाँ से निकालेंगे दो, या फिर यहाँ से देखो ये वाला रखो आखिर, यहाँ से निकाल लो दो, ठीक है, रेखा से y का मान आएगा x+2/4 आ जाएगा, x+2/4 माइनस, ठीक, दो अब आ जाओ दो, इसका देखो y2 देखो वक्र, देखो वक्र से देखो ये वक्र, वक्र का समीकरण कितना है, ये है, इससे निकाल लो y का मान देखो कितना आएगा, x²/4 आएगा, x²/4 और dx। अब सॉल्व कर लो दो, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा 1/4 बार कर लो, ठीक, तो लिमिट आएगी -1 से 2 x+2 माइनस x² dx, ये आ गया हमारे पास एरिया आ जाएगा दो, ठीक है 1/4, चलो इसका दो, ठीक, इसका इंटीग्रेशन कर दो कितना देगा, तो x²/2 प्लस, ठीक है, x का कर लो कितना आएगा 2x माइनस x की घात 3/3, लिमिट लगा दो -1 से लेकर 2 तक। अब देखो ठीक सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद देखो क्या आता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया दो, ठीक, कितना आ जाएगा 1/4, देखो यहां से अपर लिमिट पहले उतार लो, देखो 2 उतारेंगे तो ये आएगा 2² 2 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक 4 आ जाएगा, देखो ठीक 4 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 2 बटे 3, ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट आएगा, ठीक है, फिर माइनस अब लोअर लिमिट डाल लो, 1 रखो, x के स्थान पर -1 रखते हैं, तो -1 का स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगा 1/2 आएगा, -1 से स्क्वायर कर देना, ठीक है, तो यहाँ पे रखो देखो -1, तो ये जाएगा हमारे पास -2, सॉरी अब देखो यहाँ पे रखो देखो -1 रखेंगे, ठीक है, तो -1 का क्यों करेंगे, ये प्लस का आएगा, देखो 1/3 आ जाएगा, देख लेना यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक, माइनस आएगा यहाँ पे। अब सॉल्व करो दो, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4, ठीक, दो कितना आ जाएगा 4/2 प्लस 4 माइनस के 8/3 और माइनस के 1/2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक, और माइनस के 1/3 ही आ जाएगा, यहाँ से देखो एरिया आ जाएगा हमारे पास देखो 1/4, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, इसको कैंसिल कर दो, ठीक है, 2 आएगा, देखो तो 4 ऐसे कर लो, 2 प्लस 4 प्लस ये आएगा 2, ठीक है, माइनस इसको और इसको देखो जोड़ लो, ठीक है, कितना आएगा, देखो
माइनस के 9/3 और प्लस के नहीं माइनस के 1/2, ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 टी 2। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 8 माइनस टी 2, ये आ जाएगा हमारे पास, काट दो 3 माइनस के 1/2, तो सॉल्व करो कितना आएगा, तो ये आएगा हमारे पास 1/4 और ये जाएगा हमारे पास 5 माइनस के 1/2। सॉल्व कर लो दो टी, ये आएगा हमारे पास, एरिया आ जाएगा दो टी, कितना आएगा एरिया 1/4 इंटू 10 माइनस 1 बटे में 2 टी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 2 टी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 इंटू 9/2, ये आएगा हमारे पास 9/8 आ जाएगा वर्ग इकाई। ये आ गया तो वो आंसर, ठीक है, देख लेना, चेक कर लो, वैसे आंसर, ठीक है, आंसर आ गया होगा हमारे हिसाब से, आ गया, ठीक है, सही है, देखो लगा लो, ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान देना सभी लोग, ठीक है, कैलकुलेशन बड़ा अच्छे से करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो हाल गलती हो जाए, ठीक है। चलो ठीक, नोट कर लो सभी लोग, ठीक है, देखो यहाँ से, ठीक, नोट कर लो। आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो। आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो, लोगों जल्दी से नोट कर लो। आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो। आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो। आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो। चलो अच्छा, ठीक है, इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है वक्र y स्क्वायर 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे, ठीक है, सॉल्व कर लेते, देखो ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे देखो वक्र लिख लो, तो ठीक है, वक्र क्या है हमारे पास y स्क्वायर 4x, तो देखो ये ठीक है y स्क्वायर बराबर 4ax रूप का परवलय है, ठीक है, तो ये इस रूप का परवलय है, देख लो, ठीक है, आप ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे रेखा लिख लो, रेखा कितनी है हमारे पास x बराबर 3, देखो ठीक, ये हमारे पास रेखा है। चलो देखो ठीक, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, देखो सबसे पहले इसका देखो ग्राफ बनाओ, ठीक है, यहाँ पे देखो ठीक है, पहला काम हमारा ग्राफ बनाना, देखो यहाँ पे ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष,
तो ये 22 का 4ax, ठीक है, तो उस रूप का परवल है, तो इसका फिगर कैसे बनेगा, ये वाला फिगर बनेगा, तो ठीक है ऐसे, ये हमारे पास मूल बिंदु है। अब एक्स बराबर देखो 3 रेखा खींच लो, एक्स बराबर 3 रेखा देखो, एक्स बराबर देखो 3 रेखा खींच लेते हैं ये, ठीक है, एक्स बराबर 3, तो इनमें देखो इनसे घिरा क्षेत्रफल निकालना, देखो ठीक है, वक्र और रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, देखो ठीक है, तो इतना क्षेत्रफल निकालना, देखो ठीक है, ये वाला, ये मैं क्षेत्रफल पूरा निकालना, देखो ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल निकालना, देखो ठीक है, यहाँ पे इसको कैसे निकालेंगे, देखो ठीक है, ऊपर वाला निकाल लो इतना, ठीक है, ऊपर वाला ये, इसका कर देंगे हम लोग डबल, क्या कर देंगे यहाँ पे, डबल कर दो, देखो ठीक है, तो निकाल लेते हो, देखो ठीक है, बीच का क्षेत्रफल आएगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे, देखो बीच का क्षेत्रफल, तो ठीक है, वक्रों के बीच का जो क्षेत्रफल है, तो वो कितना आएगा, दो ठीक यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स कर दो, ठीक लिमिट लगाओ, 0 से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे वो एक्स का मान होगा 3,0, ठीक है, तो क्योंकि ये रेखा है एक्स बराबर 3, तो यहाँ पे एक्स का मान कितना होगा, 3 होगा, ये जगह 0 से लेकर 3 और वाई डी एक्स, सॉल्व कर लो, दे दो ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 से लेकर 3, अब वाई का तो वो मान रख दो, वाई का तो वो मान रखते दो, ठीक है, वाई का मान यहां से निकालो, दो वाई का मान आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में आ जाएगा 4x आ जाएगा, डी एक्स, ये देगा हमारे पास 2 0 से 3, ये देगा हमारे पास 2 √x आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, सॉल्व कर लो दो डी, तो ये आ जाएगा 4 0 से लेकर 3, इसको ऐसे लिख दो x की घात 1/2 और डी एक्स, ये आ जाएगा, देखो ठीक है, अब करो इसका इंटीग्रेशन, देखो ठीक यहाँ पे, इसका हम इंटीग्रेशन करते देखो ठीक, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू, इसका देखो इंटीग्रेशन कर लेते ठीक है, एक्स की घात 3/2 बटे में 3/2, ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, दो ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 से लेकर 3 आ जाएगा, तो जाएगा 4 इंटू डी, इसको देखो 2/3, चलो यहाँ पे बचा हमारे पास एक्स की घात 3/2, टी लिमिट लगा दो 0 से लेकर 3, अब सॉल्व करो दो टी, कितना आ जाएगा 8/3, 8/3, ठीक है, तो पहले अपर लिमिट डालो ठीक, 3 की घात 3/2 माइनस और 0 की घात 3/2, अब सॉल्व कर डालो ठीक, सॉल्व करेंगे 8/3, ये आ जाएगा हमारे पास 2 की घात 3 कर दो और 1/2 कर दो, ठीक है, -0, करो सॉल्व दो ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास दो ठीक, कितना आ गया देखो 8/3 इंटू टी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 का क्यू 27 हो जाएगा, ठीक है, 27 की घात 1/3, 1/2, ठीक है, सॉरी 1/2, ये देगा 8/3 इंटू 27 का लेना है यहाँ पे वर्गमूल, ठीक है, 27 का हम वर्गमूल लेंगे तो ये आएगा 8/3 इंटू 27 का वर्गमूल ले लो, 9 × 3 कर देते तो ठीक है, यहाँ पे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/3, 3√3 आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा 8√3 आ जाएगा, और वर्ग का ही आएगा, तो देख लो ठीक है, लिख लो, नोट कर लो, ये आ गया आंसर, ठीक है, तो यही यार आंसर सही है, लगा लो ठीक है, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, देखो ठीक है, नोट करो यहाँ पे, लगा लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो,
चलो अच्छा देखो ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं देखो ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखो ठीक है। देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो लिखा है प्रश्न 12 एवं 13 में सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो ठीक है, तो लिखा है देखो प्रथम चतुर्थांश में ठीक है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं रेखाओं एक्स बराबर 0 एक्स बराबर 2 से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करो देखो कितना आ जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले देखो ये हमारे पास वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना देखो 4। अब देखो इसको ऐसे लिख दो, देखो एक्स स्क्वायर वृत्त जो है हमारे पास ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख देते देखो ठीक यहाँ पे। हमारे पास वृत्त है देखो ठीक यहाँ पे, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र देखो वृत्त, देखो इसका केंद्र लिख लो, देखो केंद्र केंद्र है हमारे पास 0 0 ठीक है, देखो 0 0 ठीक है। और यहाँ पे त्रिज्या देखो यहाँ पे देखो त्रिज्या कितनी है 2 है ठीक है, यहाँ पे 2 ये लिखना दिए 2। अब आ जाओ इसके बाद देखो ये हमारे पास रेखाएं देखो ठीक, कौन कौन सी रेखाएं देखो एक्स बराबर देखो 0 और एक्स बराबर 2 ठीक, ये रेखा है हमारे पास। देखो यहाँ पे ठीक है, तो सॉल्व कर लेते देखो ठीक, यहाँ पे पहले ग्राफ बना लेते देखो ठीक, यहाँ पे एक्स एच, ये हमारे पास वाई एच, ये हमारे पास मूल बिंदु ठीक। तो ये पहले वृत्त बना लो देखो ठीक, ये वाला वृत्त देखो इसका केंद्र 0 0 है, देखो यहाँ पे केंद्र देखो 0 0 ठीक है। तो त्रिज्या हमारे पास 2, कुछ इस तरह से फिगर बनेगा देखो ठीक है, यहाँ पे ये केंद्र हमारे पास 0 0 ठीक है, और त्रिज्या ये हमारे पास 2 है, कितनी 2, तो ये वाला बिंदु होगा 2,0। अब तो ये कह रहा है एक्स बराबर 0, देखो एक्स बराबर 0 किसका समीकरण होता है, एक्स बराबर 0 तो वाई एच का समीकरण होता है ठीक है, एक्स बराबर 0 ये रेखा हो गई। अब एक्स बराबर 2 रेखा खींच लो, एक्स बराबर 2 रेखा देखो कुछ ऐसी रेखा होगी देखो ठीक, यहाँ पे यहां से होकर जाएगी ठीक, देखो इस वाले बिंदु से ऐसे ऊपर चली जाएगी और नीचे चली जाएगी। ये हमारे पास एक्स बराबर 2 रेखा है, देखो एक्स बराबर 2 रेखा ठीक है। तो देखो कह रहा था उसमें क्या कह रहा था, देखो वृत्त और रेखाओं से घिरा क्षेत्रफल देखो ठीक है, चेक करो कौन सा क्षेत्रफल आएगा। तो हमारे पास देखो ये तो वृत्त हो गया, देखो ये वृत्त, और ये एक्स बराबर 0 रेखा ये होगी देखो बाई एच ये, और एक्स बराबर देखो 2 ये रेखा होगी ठीक, एक्स बराबर 2 रेखा ये। तो इनसे देखो घिरा क्षेत्रफल वैसे देखो ये पूरा है इतना देखो ठीक ये। वो कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश से बताना, केवल कहां बताना है प्रथम में, तो ऊपर वाला निकालना देखो ठीक, बाकी नहीं निकालना तुम्हें, ऊपर वाला निकालो ठीक है। देखो ठीक ये वाला निकालो देखो ठीक, ये वाला क्षेत्रफल निकालो। तो चलो निकाल लेते दो ठीक, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा दो ठीक, क्षेत्रफल आएगा 2, अभीष्ट क्षेत्रफल लिख देते दो, अभीष्ट क्षेत्रफल 2 ठीक। तो देखो ये तो सिंपल हो गया दो ठीक, तो ये वृत्त द्वारा क्षेत्रफल निकाल लो इतना ठीक है, तो इतना निकाल लो दो ठीक, वृत्त द्वारा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिमिट लगाएंगे तो 0 से लेकर 2 तक, 0 से 2 यहाँ पे लिख देते हैं वाई डी एक्स। चलो दो ठीक सॉल्व कर लेते हैं दो ठीक, तो ये आएगा हमारे पास, तो एरिया आ जाएगा कितना आएगा, देखो देखो ठीक एरिया आ जाएगा हमारे पास, लिमिट देखो 0 से लेकर 2 ठीक। अब यहाँ पे देखो वाई डी एक्स देखो ठीक, वाई का मान निकाल लो, देखो यहाँ से ब्रश से निकालना देखो ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग वाई का मान निकालो देखो ठीक, यहाँ से हम वाई का मान निकाल लेते हैं, वाई स्क्वायर आ जाएगा तो ठीक, वाई स्क्वायर कितना आएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा दो ठीक, यहाँ पे ये आ गया दो ठीक, रखो आके देखो यहाँ पे ठीक, वाई का मान देखो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट में आ जाएगा दो ठीक, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला लगाना ठीक है, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग ठीक, ये वाला दो ठीक, इंटीग्रेशन अंडर रूट में देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर देखो ये आएगा एक्स बटे 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला लगाना ठीक है। तो
ये वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, ठीक। तो फॉर्मूला लगा लो तो कितना आ जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास एरिया आ जाएगा एक्स बटे दो अंडर रूट में, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 देखो 2 का स्क्वायर बटे में 2 और ये आएगा साइन इनवर्स, ठीक। तो एक्स बटे 2 एक्स बटे ए होता है, ठीक है। ए का मान कितना दो, ए का मान यहाँ पे 2 है यहाँ पे, तो लिमिट लगा दो। तो लिमिट कहां से कहां लाएंगे, देखो लिमिट लगा देंगे हम लोग 0 से लेकर 2 तक लगा देंगे, 0 से लेकर 2 तक लिमिट लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया 2, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब सॉल्व कर लो 2, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर लो 2, कितना जगह, ये जगह हमारे पास एरिया आ गया 2, ठीक है, कितना जगह 2, ठीक है, 2 उतारना है यहाँ पे 2, ठीक है। एक्स के स्थान पर 2 रख दो, ठीक है। अपर लिमिट पहले उतार लेते, तो कितना जगह 2 बटे 2 और ये जगह हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस और ये जगह हमारे पास 4 बटे में 2 आएगा, तो ये आएगा साइन इनवर्स। देखो साइन इनवर्स कितना आएगा, तो 2 रख दो यहाँ पे, ठीक है, 2 बटे 2 माइनस, ठीक है। अब लोअर लिमिट तो दो 0 रखो, यहाँ पे 0 रखेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये तो 0 हो गया, ठीक, फिर माइनस यहाँ पे रखो आके 2, ठीक है, इसमें रखेंगे, ये आएगा हमारे पास माइनस के 4 बटे 2 साइन इनवर्स 0 बटे 2, ठीक, ये आ जाएगा। सॉल्व कर लो 2, ठीक, कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा हमारे पास, ये तो कट गया 2 1, ठीक है, ये भी देखो 0 आएगा, ठीक है, हटा दो, देखो 0 प्लस 2 इंटू, ठीक है। अब यहाँ पे बचा हमारे पास साइन इनवर्स कितना बचा, देखो 1 बचा, और यहाँ पे 2 इंटू साइन इनवर्स 0 बचेगा, देखो साइन इनवर्स क्या बचा 0, ये आएगा हमारे पास एरिया आ जाएगा 2, ठीक, कितना आएगा 2 इंटू, ठीक, देखो साइन इनवर्स 1, देखो साइन इनवर्स 1 मतलब होता है पाई बाई 2 माइनस, ये आएगा 2 इंटू साइन इनवर्स 0 का मान 0, ये आ गया हमारे पास, ठीक, कितना आ गया, देखो पाई वर्ग का ही आ गया, देख लो, ठीक, ये आंसर आ गया, देख लो, ठीक, ये आ गया। दो चेक कर लो कौन सा आंसर आ रहा था, ठीक, दो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आ रहा था, वो पहला ऑप्शन देखो मैच करा, ठीक, तो लगा लो, ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, आ गया। इस क्वेश्चन को तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक, अगर इसको इतना बड़ा ना सॉल्व करना चाहो तो थोड़ा सा दिमाग लगा दो, ठीक। देखो ये वाला तो इतना क्षेत्रफल निकालना था, देखो इतना क्षेत्रफल निकालना था, ये पूरे सर्किल का देखो कितना भाग है, देखो पूरे सर्किल का 1/4 भाग है, इसका जो क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल होगा 1/4 और पूरे सर्किल का क्षेत्रफल क्या पड़ा था, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे 1/4 इंटू डी पाई। अब आर का मान रख दो, आर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा, पाई वर्ग का ही होता है। देखो वही अपना आंसर आया, ठीक है। कंपटीशन में शॉर्टकट मेथड से लगाया जाता, ठीक है, ऐसे नहीं लगाना, ठीक है, इतना बड़ा ये बोर्ड है इसलिए हमने पूरा तुम्हें मेथड बताया, लगा लो, ठीक है, नोट कर लो। लिख लो, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो सभी लोग, आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो। आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो। आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो। चलो चलो वो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो ठीक है 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, देखो
लिखा है देखो वक्र y स्क्वायर 4x, ठीक है, वाई अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से गिरे छेद का क्षेत्रफल बताइए। देखो यहाँ पे ठीक सॉल्व करते हैं ध्यान से। सबसे पहले देखो यहाँ पे वक्र लिख लो दो, ठीक है, वक्र कितने हमारे पास y स्क्वायर 4x, ये वक्र ठीक दो, तो ये देखो ये परवल है देखो y स्क्वायर 4ax रूप का है देखो। अब देखो ठीक है यहाँ पे वाई एच और लिखा है देखो वाई एच और वाई बराबर देखो 3 से, ठीक है, देखो इन सबसे घिरा क्षेत्रफल निकालना देखो। चलो देखो ठीक है, सबसे पहले देखो इसका फिगर बनाना, देखो ठीक फिगर बना लो पहले, देखो ग्राफ बनाते देखो ठीक, इसका ग्राफ बना लेते पहले देखो। ये हमारे पास एक्स अक्ष है देखो, एक्स अक्ष, ये हमारे पास वाई अक्ष, ठीक है, या फिर ऐसा करो अगले पेज पे बनाते ग्राफ, ठीक है, छोटा बनना है, ठीक है, अगले पेज पे बना देते ग्राफ। देखो यहाँ पे ठीक है, तो ग्राफ यहाँ बना देते, देखो थोड़ा सही से फिगर बनाओ, ठीक है, तो अच्छे समझ में आए। देखो यहाँ पे ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, देखो इसका देखो फिगर कैसे बनेगा, वाई स्क्वायर बराबर 4x, देखो ये वाला फिगर बनेगा, देखो ठीक है, ये वाला ऐसे बनता है, देखो ये वाला ग्राफ बनता है, ऐसे खुलेगा ये, ठीक है। अब आ जाओ ठीक है, ये मूल बिंदु था, ये कह रहा था देखो वाई बराबर 3 रेखा खींच लो, वाई बराबर देखो 3, वाई बराबर 3 रेखा ऐसी होगी देखो, वाई बराबर 3 और वाई एच कह रहा देखो ठीक है, वाई एच तो ये हमारा हो गया देखो, तो देखो ध्यान से देखो ठीक है, ये रेखा, ये वाई एच, ये हमारे पास परवल है, इन सबसे घिरा क्षेत्रफल कौन सा होगा, देखो ये वाला क्षेत्रफल निकालना मुझे, ये वाला। चलो देखो ठीक ध्यान से देखना, ठीक यहाँ पे दिया जाएगा हमारे पास, इसको वाई एच लिख देते देखो ठीक है, वाई एच, ये वाला क्षेत्रफल निकालना देखो ठीक है, ये वाला निकालो देखो ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना आएगा देखो ठीक है, अभीष्ट क्षेत्रफल, तो अभीष्ट जो क्षेत्रफल है हमारे पास, ठीक सॉरी यहाँ पे देखो अभीष्ट क्षेत्रफल कितना आएगा, लिमिट देखो 0 से लेकर 3 लगाना, ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु जो होगा वो 0,3 होगा यहाँ पे, क्योंकि y का मान यहाँ पे 3 है देखो ठीक है, यहाँ पे तो लिमिट लगाएंगे हम लोग 0 से लेकर 3, और यहाँ पे देखो अब वाई एच के सापेक्ष निकाल रहे क्षेत्रफल, किसके सापेक्ष निकाल रहे, वाई एच के सापेक्ष, तो एक्स डी वाई लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एक्स डी वाई, ये हमारे पास इसका परवलय था देखो, यहाँ पे वाई स्क्वायर कौन सा था, 4x था। चलो देखो ठीक, अब यहाँ से देखो इसको सॉल्व कर लेते, देखो ठीक, तो एरिया जगह हमारे पास देखो ठीक, यहाँ से मान निकाल लो, देखो एक्स का मान निकाल लो, देखो एक्स का मान कितना होगा यहाँ पे, एक्स का मान आएगा हमारे पास वाई स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा, कितना आएगा, देखो वाई स्क्वायर बटे 4 रखवा के, देखो ठीक 0 से लेकर 3, 0 से लेकर 3, ठीक है, वाई स्क्वायर बटे 4 डी एक्स, सॉरी डी वाई, देखो ये आ गया ठीक है हमारे पास। अब आ जाओ देखो ठीक, इसके बाद देखो यहां से 1/4 कॉमन ले लो, ठीक है, तो 1/4 कॉमन ले लेते हैं, 0 से लेकर 3, और यहाँ पे वाई स्क्वायर और डी वाई जाएगा हमारे पास, देखो एरिया आ जाएगा, देखो ठीक एरिया कितना आएगा, देखो ठीक यहाँ पे अब सॉल्व कर लो, देखो 1/4 इसका इंटीग्रेशन करो, वाई का 3/3, लिमिट लगा दो 0 से लेकर 3, 1/2 ये 12 आ जाएगा, ठीक है, तो वाई क्यू लिमिट लगा दो तो 0 से लेकर 3, ये आएगा हमारे पास एरिया आएगा तो 1/12 इंटू डी, सॉल्व कर लो तो ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, वाई का सॉरी वाई के स्थान पर 3 रख दो, 3 की घात 3 माइनस 0, सॉल्व कर लो तो ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास 2, कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा हमारे पास 1/12 इंटू डी, ये आ जाएगा हमारे पास 9 27 आ जाएगा, ठीक है, तो सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, 3 से काट दो, ठीक 3 नीम 27, 3 चौको 12, ये आ जाएगा दो, ठीक वर्ग इकाई, देख लो ठीक, चेक कर लो तो आंसर आ गया, ठीक है, तो वर्ग इकाई, ठीक है, 9/4 आएगा, तो 9/4, ठीक, तो वी ऑप्शन देखो मैच करा, ठीक है, तो लगा लो, ठीक नोट कर लो। लगा लो ठीक, नोट कर लो, आगे नोट करो जल्दी से।
सभी लोग ग्राफ बहुत ध्यान से बनाया करो, ठीक है, ग्राफ अच्छी तरीके से बनाना सीख लो। आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो। चलो तो देखो, चलिए तो एक्सरसाइज तुम्हारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो नई एक्सरसाइज हम लोग नई क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे।